नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट हाउ टू सेलेक्ट स्ट्राइक प्राइस अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट एंड इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में हम स्ट्राइक प्राइस को कैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चैन के, अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट की। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, ठीक है, ओआई डाटा क्या है, बैलूम क्या है, ठीक है, आईबी क्या है, ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, सवाल गूंज रहे होंगे, तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, खासकर अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, बिगिनर्स हैं, तो वीडियो के एक भी वर्ड आपको मिस नहीं करना है और नोटबुक के साथ में बैठना है ताकि आप इंपॉर्टेंट थिंग्स को लिख सकें और अपनी ट्रेडिंग लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ओआई डाटा, व्हाट इज ओआई डाटा, ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, ठीक है, चेंजिंग इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, बैलून क्या है, आईबी क्या है, ठीक, ये कैसे काम करता है। शायद आप लोगों के साथ ऐसा अक्सर ही होता होगा अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, ठीक है। तो आप लोगों के साथ में ऐसा अक्सर होता होगा कि आपने स्ट्राइक प्राइस, जिस स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करके लिया है, ठीक है, कॉल लिया है, पुट लिया है, लेकिन मार्केट तो आपके साइड में जा रहा है, ठीक है, मार्केट तो आपके साइड में मूवमेंट कर रहा है, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है तो भी कम, जितना होना चाहिए, जिस रेशियो से प्रॉफिट मार्केट जा रहा है ऊपर के अप साइड में, सपोज दैट आपने कॉल लिया है, आपने कॉल लिया है, अप साइड में मार्केट जा रहा है, चार्ट इंडेक्स आपका अप साइड में जा रहा है, आपने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है, ठीक है, कोई सा भी लिया है, लेकिन आपका प्रॉफिट उस अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रहा है जिस अकॉर्डिंग इंडेक्स हमारा मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, जिस जिस हिसाब से हमारे प्रॉफिट्स को, पोर्टफोलियो को बढ़ना चाहिए वैसा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर बढ़ ही नहीं रहा, या फिर मार्केट आप, या कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलता होगा कि मार्केट ऊपर साइड जा रहा है, आपको लगता है कि नहीं इस स्ट्राइक प्राइस को निकलते ही, ब्रेक करते ही मार्केट एक अच्छा मूवमेंट आगे को देगा, ठीक है, अप साइड में देगा या फिर डाउन साइड में देगा, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन को ले लो जहां आपको लगता है, ठीक है। लगने के बाद जब उस स्ट्राइक प्राइस को मार्केट क्रॉस करता है, निकलता है, ठीक है, जस्ट आपको एंट्री देता है और वहां से उसको तुरंत बैक साइड में मूवमेंट करने लगता है, बैक साइड में बड़ा मूवमेंट कर जाता है, ठीक है। तो इसको आपको देखो, ब्रेकआउट तो हो गया था, फेक ब्रेकआउट हुआ था वो, इस चीज को आप कैसे चेक करेंगे, और अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट डाटा एनालिसिस के अकॉर्डिंग, डाटा एनालिसिस में क्या क्या चीजें देखी जाती है, एक तो हम बैलूम चेक करते हैं, ठीक है, एक तो हम बैलूम चेक करते हैं डाटा एनालिसिस में, बैलूम क्या होती है, यह भी आपको आपके सामने एनएससी की साइड खुली हुई है, ठीक है। तो हम बैलूम चेक करते हैं, 1 सेकेंड, एक तो बैलूम चेक करना पड़ेगा हमको, हाँ, एक तो बैलूम चेक करते हैं, सेकेंड चीज हम क्या चेक करते हैं, ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, तो ओआई डाटा और आईवी चेक करते हैं, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने के लिए। कभी कभी आप इसमें आपको थोड़ा सा क्रिटिकल अगर समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो हम चलते हैं, अभी चार्ट में चलते हैं, उसमें समझ लेते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ, ये आपके सामने अभी चार्ट खुला हुआ है, 1 सेकेंड गाइस, हाँ जी। तो ये आपके सामने अभी ओपन इंटरेस्ट मैंने खोल के रखा है, ओके, आई अंडरस्टैंड, इसी से तो लड़ रहे हैं हम, जी। तो हम स्ट्राइक प्राइस, ओ आई डाटा, ये लॉट साइड में कॉल साइड का वाई डाटा है, ये पुट साइड का वाई डाटा है। तो आज निफ्टी की क्लोजिंग हमको कहाँ मिली हुई है, निफ्टी की क्लोजिंग मिली हुई है हमको 21,853 की, ठीक है, मतलब 21,850 की मिली हुई है क्लोजिंग। लेकिन इसमें हम चेक करते हैं कि वाई डाटा हम कैसे चेक करेंगे, ये कॉल साइड का वाई डाटा है, ये पुट साइड का वाई डाटा है, ठीक है। लेकिन हम देखो, अभी हम जो करेंटली हमारा एट द मनी ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, तो हम जैसे मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ कंसोलिडेट कर रही है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि अगर हम कॉल साइड में मार्केट का रुझान जा रहा है, अप साइड में मार्केट का रुझान बढ़ रहा है, तो डाटा किस चीज, किसी भी स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करने से पहले हमको देखना पड़ता है कि रुझान किस तरफ है, ओआई ओपन इंटरेस्ट किस तरफ ज्यादा है, ठीक है। तो इस चीज को हमें चेक करना पड़ता है, 1 सेकेंड,
आपको थोड़ा सा जूम कर देते हैं तो क्लियर समझ में आएगा जी। तो अभी देख रहे हैं कि 850 पे 21,850 पर भी ओआई डाटा कॉल साइड में कितना है 16,521 और पुट साइड में कितना है 23,441। ठीक है, तो ज्यादा किस तरफ है, ज्यादा किस तरफ है, ये पुट साइड में ज्यादा है, मतलब पुट साइड ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं पुट को बाय करने के लिए। ठीक है, जिधर लोग जाता है, देखो सेवी का डाटा क्या कहता है कि 10 में से 9% लोग लॉस करते हैं, 1% लोग प्रॉफिट करते हैं। तो जिस तरफ ज्यादा है तो उसका अगर हम अपोजिट कर दें, ठीक है, लोगों को क्या लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो इस तरफ रुझान ज्यादा लोगों को बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या खरीदना है, सीधे हमको सिंपल सी बात है, हमको कॉल साइड में जाना है, तो हमें उसके जस्ट अपोजिट करना है। अगर हमारा ओआई डाटा इधर ज्यादा है, ठीक है, पुट साइड में ज्यादा है, तो हमको कॉल बाय करना चाहिए, मतलब मार्केट को अगर पुट सेल करने वाले ज्यादा है तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर कॉल करने वाले सेलर ज्यादा है, ठीक है, सेलरों की संख्या कॉल साइड में ज्यादा है तो मार्केट को नीचे आने वाली है। ठीक है, और सिंपल सी बात, हमको लॉजिक में ज़्यादा क्रिटिकल नहीं करूंगा, सिंपल शब्दों में बताऊं कि अगर ओआई डाटा हमारा, ओपन इंटरेस्ट डाटा हमारा पुट साइड में ज़्यादा है तो मार्केट ऊपर जाने वाली है। ठीक है, ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर कॉल साइड में ज़्यादा है तो मार्केट के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा समझ के रखो। ठीक है, अगर 21,900 की बात करें, तो 21,900 की बात करें तो कॉल साइड में कितना है 52,171, और पुट साइड में कितने हैं 500 50,879 नवासी। ठीक है, तो दोनों साइड, इधर इधर कॉल साइड में जाते हैं, लोगों को लग रहा है कि अब 21,000, क्योंकि अभी मार्केट क्या करती है, आज की मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट का आज का हाई है लगभग 22,120-22। ठीक है, 150 के पास है। तो वहां से जब मार्केट ने डाउनफॉल रैंडमली एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद नीचे आया। ठीक है, तो लोगों को लगा कि अब साइड में मूवमेंट अब नहीं हो सकता उतना ज्यादा, इसलिए लोगों को एट द टाइम हमें स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने से पहले मतलब एट द मनी, थोड़ा इन द मनी, 200-400 पॉइंट की हमें एब्जॉर्बेशन करनी पड़ती है, प्रेडिक्शन करनी पड़ती है। ठीक है, तो अभी का जो फिलहाल डाटा कह रहा है कि मार्केट, लोगों का रुझान लग रहा है कि आप 21,800 से 800 से 850 से ऊपर नहीं जाने वाली है मार्केट, इसलिए लोग कॉल साइड में बैठ गए। ठीक है, पुट साइड में कम हो गए सेलर। ठीक है, तो पुट कॉल सेल करने लगे, मार्केट को नीचे जाना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि अगर पुट साइड में ज्यादा है तो आपको कॉल में बैठना है एज अ ऑप्शन बायर, अगर कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट जाता है तो आपको पुट में स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने से पहले आपको चेक करना है कि हमारा ओआई डाटा, ओपन इंटरेस्ट शॉर्ट में अगर हम बोले तो ओआई डाटा, ठीक है, किस तरफ जाता है। अगर यहाँ देखो 22,000 की, 22,000 की कॉल में अगर देखेंगे तो लोगों का क्या रुझान है, लोगों को लगता है, देखो फर्स्ट चीज इधर है, 22,000 की कॉल पुट साइड में 47,758 लोग बैठे हैं, लेकिन कॉल साइड में 94,596 लोग बैठे हैं, लेकिन यहाँ माइनस दिखा रहा है और यहाँ 186% प्लस में दिखा रहा है। इसका रीजन आप, ये है, मैं आपको जो एनएससी की वेबसाइट में समझाने की कोशिश कर रहा था कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओआई डाटा। ठीक है, तो यहाँ 186% लोग नए जुड़ने की कोशिश किए हैं। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट ओआई में लोग तभी ऐड होते हैं अगर आपने कोई ट्रेड पंचअप की है, बहुत सीक्रेट जानकारी है, सबको नहीं पता होती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिए, अगर अगर मतलब कि आपने कोई ट्रेड पंचअप किया है, ठीक है, तो अगर आप उस ट्रेड में अगर 3 से 5 मिनट तक नहीं रुकते हैं तो ओआई डाटा में वो काउंट नहीं होती, वो ओनली बैलून में रह जाती है। ठीक है, तो आपको हमेशा ये चीज गेस करनी है, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पर ज्यादा आपको रुझान बना करके रखना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, क्योंकि देखो ये इधर माइनस में दिख रहा है और इधर लोगों का रुझान ज्यादा बढ़ रहा है कि मार्केट अब, देखो एक तो वैसे भी मार्केट थोड़ा सा करेक्शन के बाद अप साइड में जाने की कोशिश कर रही है, तो लोगों का जो लॉन्ग टर्म व्यू है, तो लोगों को लगता है कि 186% लोग इधर नए जुड़े हैं 22,000 की कॉल में, 22,000 में कॉल लेने, पुट सेल करने में लोगों को लग रहा है कि यहाँ से नीचे जाएगी, तो इसलिए आपको कॉल साइड में बैठना चाहिए 22,000 की। तो ये चीज आपको
कॉल लेने से पहले, पुट लेने से पहले, स्ट्राइक प्राइस किसी को सेलेक्ट करने से पहले डाटा को एनालिसिस करना है कि डाटा किस तरफ ज़्यादा पड़ रहा है, किस तरफ नए लोग जुड़ रहे हैं, चेंज किस तरफ हो रहा है। तो एक बार इस कंसेप्ट को और आप समझो कि अगर हमारा पुट साइड में डाटा ज़्यादा है, हैवी है, ठीक है, तो उसको आप, अगर पुट साइड में ज़्यादा है डाटा तो तब आप कॉल लेंगे, अगर कॉल साइड में ज़्यादा है तो अब आप पुट लेंगे, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 1 सेकेंड, हाँ तो इसमें चलते हैं, वेबसाइट में समझते हैं हम जी। तो आज की मार्केट हमारी कहाँ थी, उसको हम स्ट्राइक प्राइस यहाँ लगा लेते हैं 21,850 पर, ठीक है। तो इधर देखते हैं 21,850 की अगर हम बात करें तो इधर देखो 16,000 हैं, 16,000 में से 4,000 लोग कॉल साइड में नए ऐड हो गए हैं क्योंकि मार्केट का रुझान नीचे जा रहा था, ठीक है। अगर 9,000 की बात करें, 21,950 की बात करें, 900 की बात करें तो 14,604 लोग नए जुड़े हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। पहले इधर माइनस में थे, ठीक है, लोग नए नहीं जुड़ रहे थे, लोग पुट साइड में जुड़ रहे थे, लेकिन जब मार्केट नीचे आने लगी तब इधर तुरंत लोग जुड़े, ठीक है। तो इसका मतलब हमको पुट में बैठना चाहिए। अगर इधर ज़्यादा डाटा कॉल साइड में, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर कॉल साइड में ज़्यादा हो रहा है तो हमको सीधे कहाँ, हमको पुट में बैठना चाहिए। अगर कॉल पुट साइड में ज़्यादा हो रहा है तो हमको कॉल कॉल साइड में बैठना चाहिए एज अ ऑप्शन बाय रिकमेंडेशन, ठीक है। तो अगर इधर देखें हम 21,850 की अगर देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना है, 21,000, ठीक है। इधर भी डाटा समथिंग अप्रोक्सीमेटली बराबर ही है, ठीक है। अगर 900 में देखें तो 45,000 चेंज इन में है, 45,037। और अगर ओ आई डाटा की बात करें तो 50,889, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मेजरली देखना पड़ता है। और पीसीआर क्या होता है, पीसीआर आपके मन में बहुत ज्यादा सवाल पैदा करता होगा कि पीसीआर क्या होता है, ठीक है। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है कि पुट कॉल रेशियो। अगर हम कुछ 4-5 स्ट्राइक प्राइस हमको सेलेक्ट करने होते हैं मार्केट में, मतलब जब हम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं तब हमको ये चीजें देखनी होती है कि ओपन इंटरेस्ट हमारा किस साइड ज्यादा है, ठीक है। इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, 4-5 स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके उसको हम काउंट करते हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट को कितने लोग टोटल होते हैं, और उसके फिर पुट ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल ओपन इंटरेस्ट इक्वल टू पीसीआर होता है, ठीक है। तो पुट कॉल रेशियो ऐसे अगर हम निकाल सकते हैं एक रेशियो निकालने के लिए कि किस साइड मार्केट का रुझान ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो की इन्फॉर्मेशन इतनी थी और यहाँ तक आपको ग्रहण करनी चाहिए, अच्छे से जानकारी लेना चाहिए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फुल वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए।